नमस्कार। मैं नईम श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZII द्वारा अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत एक बेहद रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार के बारे में जानेंगे। आज के इस सत्र में हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कक्षा 4 के हिंदी विषय की पुस्तक करलव के पाठ 20 चाचा का पत्र को थीम आधारित उपस्थिति नवाचार के माध्यम से पुनर्अध्ययन करेंगे। हम आशा करते हैं आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार का क्रियान्वयन अपने विद्यालय में अवश्य करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस नवाचार की नवीनता के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको इस नवाचार के नाम से ही पता लग पा रहा होगा, थीम आधारित उपस्थिति यानी इस नवाचार के अंतर्गत विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अपने अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर पाठ से जुड़े शब्द बोलकर जो पाठ में निहित कॉन्सेप्ट है उसका पुनर्अध्ययन करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट को विद्यार्थी लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि लगभग 20 मिनट है, यानी इस नवाचार का क्रियान्वयन 20 मिनट इस नवाचार का जो क्रियान्वयन है वो 20 मिनट में आसानी से किया जा सकता है। इस नवाचार का क्रियान्वयन बहुत सरल और बहुत ही रोचक है, जिससे विद्यार्थी सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, अपनी हिस्सेदारी जो है सीखने की प्रक्रिया में लेते हैं। तो चलिए इस रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इस नवाचार का प्रयोग सामान्यतः पाठ में निहित अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए किया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए किसी भी प्रकार की जो सामग्री है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक ने पाठ में निहित जो कॉन्सेप्ट है शब्दावली का चयन किया है, तो शिक्षक जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को बताते हैं कि आज आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते समय अपने नाम या अनुक्रमांक के स्थान पर पाठ से जुड़े शब्द को बोलेंगे। तो विद्यार्थी शिक्षक के निर्देश को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसी के अनुसार पालन करते हैं। यदि शिक्षक ने अनुक्रमांक 1 या विद्यार्थी का नाम बोला है, तो अनुक्रमांक 1 जो है पाठ से जो शब्द जुड़ा हुआ शब्द है उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उसको बोलेगा। तो अनुक्रमांक 1 बोल सकता है जापान, अनुक्रमांक 2 बोल सकता है यात्रा। इसी प्रकार कक्षा के अन्य विद्यार्थी अपना नाम या अनुक्रमांक के स्थान पर पाठ से संबंधित शब्दों को बोलकर शब्दावली कॉन्सेप्ट का पुनर्अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए शिक्षक को कुछ बातों का ध्यान रखना, कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो शिक्षक आपको मैं बिंदु बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रस्तुत पाठ जो हमारा पाठ है चाचा का पत्र को जनवरी माह में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार है। नवाचार की क्रियान्वयन अवधि का निर्धारण 30 बच्चों पर एक शिक्षक के अनुपात में किया गया है, यानी कि 30 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ा सकता है इस नवाचार का प्रयोग करके। यह गतिविधि जो है अंतिम अनुक्रमांक तक जारी रहेगी, इस बात को शिक्षक सुनिश्चित करें। ऐसा न हो कि शिक्षक शुरू में 4-5 बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराए, उसके बाद बच्चे अपने नाम ही बोलने लगे। यह गतिविधि कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है। यह बाल केंद्रित दृष्टिकोण का एक प्रमुख पहलू है, जो NCF 2005 में इस दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के द्वारा कुछ सीखने के प्रतिफल भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। ZII के किसी भी नवाचार को जब हम क्रियान्वित करते हैं तो उससे कुछ न कुछ सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन द्वारा कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं हिंदी विषय के। तो पहला है जो प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है वो है दूसरों द्वारा कही जा रही बात को ध्यान से सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। पढ़ी हुई सामग्री और निजी अनुभवों को जोड़ते हुए उनमें उभरी हुई संवेदनाओं और विचारों को मौखिक लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए नए शब्दों को समझकर उनका अर्थ भी ग्रहण करते हैं। यह तो थे कुछ सीखने के प्रतिफल जो इस नवाचार के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं।
इस नवाचार के दौरान कुछ कौशलों को भी जो है विद्यार्थी में विकसित किया जा सकता है। जैसे गतिविधि के दौरान विद्यार्थी पूर्व ज्ञान के आधार पर जानकारी को साझा करते हैं, जिससे विद्यार्थी में आत्मविश्वास तथा गहन सोच के कौशल का विकास होता है। साथ ही गतिविधि के दौरान विद्यार्थी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दी जा रही जानकारी को विनम्रता पूर्वक सुनते हैं, जिससे उनमें विनम्रता के जीवन कौशल का विकास होगा। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी लाभ होता है। जैसे पाठ से शब्दों को चुनना और उस शब्द को अध्याय से जोड़ने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। बच्चे किसी भी शब्द का चयन करते समय शब्द के अर्थ को समझेंगे और नए वाक्य बनाते हैं। थीम आधारित उपस्थिति नए शब्दों को याद करने और शब्दों का सही उच्चारण में मदद करता है। यदि वह शब्द को भूल जाता है तो वह शब्द का उच्चारण ठीक प्रकार से करता है विद्यार्थी। तो यह था इस नवाचार के बारे में। इसी तरह के और रोचक नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। अन्य नवाचारों और उनकी क्रियान्वयन प्रक्रिया को जानने के लिए हमारे ZII यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज ZII को अवश्य लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।